क्या लिखा है बोर्ड पे, चलिए एक बार पढ़ते हैं। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यानी कि एक ट्रायंगल है बेटा, है ना, एक ट्रायंगल है ना, और उसका दो साइड है ना, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर, यानी कि इन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल ए सी, है ना। या देखो कोई दो साइड, मैंने ये दो साइड ऐड किया, मैं ये भी दो साइड ऐड कर सकता हूं, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। अच्छा, पहले बार में देखो, पहले में ये दोनों साइड ऐड किया, दूसरे में ये दोनों साइड ऐड किया, ठीक है। तीसरे में मैं ये दोनों साइड ऐड करूंगा, ए सी प्लस बी सी, और ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए बी से। अब देखो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं समझा देता हूं। क्या लिखा है, ट्रायंगल इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये क्या होता है, ये समझने के पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं बार बार या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे मेरा जितने भी वीडियो है आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो आओ समझते हैं कैसे। मान के चलो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 2 है, ये 3 है, 3 6 7 कर देता हूं, 3 6 7। ओके, देखो पहला ये 3 कंडीशन में रखा हूं। पहला देखो ए बी कितना है बेटा, पहला में ए बी क्या है 3। ओके, बी सी क्या है 6। ग्रेटर होना चाहिए किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो ए सी कितना है 7। अब ये 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, ग्रेटर है 7 से, ये ग्रेटर है 7 से। फिर दूसरा देख लो, दूसरा क्या बोल रहा है, ये तीनों होना चाहिए, तीनों रूल होना चाहिए। ए बी कहां है बेटा, ए बी 3 प्लस ए सी कितना है 7, ग्रेटर होना चाहिए किससे, बी सी से, थर्ड साइड, है ना। दो साइड को मैं प्लस कर रहा हूं, ए बी और ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी, दोनों को ऐड करने पर ग्रेटर हमेशा तीसरे के ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी देखो 1 में भी मैं क्या लिया हूं, ए बी 3, ठीक है ना, ये ए बी 3, उसके बाद बी सी 6, दोनों को मैं सम किया और ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका देख लो 10, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, 9 7 से ग्रेटर है, ये 10 6 से ग्रेटर है। थर्ड देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगल। आप ये क्या चेक कर रहे हो, क्वेश्चन ये है कि सर आप क्या बता रहे हो, मैं क्या चेक कर रहा हूं। ये ट्रायंगल है ना। आपको 3 एक लकड़ी ही दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 3 लकड़ी देता हूं मैं, और बोलूं कि तीनों के एंड साइड से ऐड करके ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए तीनों या तो इक्वल होना चाहिए, थोड़ा बहुत माइनर छोटा बड़ा होना चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ा दे दूं आपको, लकड़ी, ठीक ना, लकड़ी ही समझो, बहुत सिंपल है, और 2 में इतना छोटा दे दूं, क्या इससे आप ट्रायंगल बनाओगे, नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा, इसको लाओ और यहां रखो तो यहीं तक आएगा, इसको लाओ दूसरे छोर पे रखो, मान के चलो यहां रखो। अब जब तक ये दोनों आपस में नहीं सटेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, बात समझना मेरा, ठीक है ना। तो उसी का ये रूल है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, ए सी कितना है बेटा 7, बी सी कितना है 6,
और किससे इक्वल होना चाहिए, ए बी से। ए बी कितना है 3, तो ये ग्रेटर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ ये एक ट्रायंगल है। यस दिस इज ए ट्रायंगल। ओके, क्यों भाई, क्यों भाई, हमेशा टू साइड को मैं ऐड कर रहा हूं और तीसरे से ग्रेटर हो जा रहा है ना, हमेशा ऐड कर रहा हूं तीसरे से ग्रेटर हो जा रहा है। यही तो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब एक बात करो, क्या सर, मेरा बात ध्यान से सुनना, क्या सर ये हमेशा 3 बार रूल लिखना पड़ेगा तो ही होगा? तो आंसर है कर भी सकते हो, और मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं। क्या, एक चीज बताना बेटा, ये सबसे ग्रेटर कौन है, ये 7 है, ठीक है ना। तो 7 में देखो, 7 से बाकी दोनों तो छोटा है, ठीक। 7 में 3 ऐड करोगे तो 6 से कभी भी ग्रेटर होगा, और 7 में 6 ऐड करोगे तो 3 से कभी भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो 7 को छोड़कर मेरा बात सुनो, 7 को छोड़कर जो सबसे बड़ा साइड हो उसको छोड़कर बाकी छोटे वाले साइड को ऐड कर दो और तब कंपेयर करो। कहने का मतलब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, मैं 3 प्लस 6 इक्वल 7, सबसे ग्रेटर ये तो 7 ही है ना, ओके, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए, 9 ग्रेटर 7, बस इतना ही कर लो आप, बाकी इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन मैं और बताता हूं, ये मिटा देने दो मुझे, ये मिटा देने दो, ये सारा चीज मैं मिटा देता हूं, है ना, ये सारा चीज मिटा देता हूं और फिर से मैं समझाता हूं आपको कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, डायरेक्ट 3 4 7, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 6 3 2। अब ये बताओ कि ये ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये सबसे ग्रेटर ये है, इसको यहां रखो, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 7 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। अब ये 7 के अलावे जो 2 साइड है 3 और 4 है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए सब, ओके, समझ रहे हो ना। तो 3 और 4 ऐड कर रहा हूं तो 7 ग्रेटर 7 हो रहा है क्या, नहीं, इक्वल। ये ट्रायंगल बेटा नहीं बनेगा, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। थोड़ा इसको चेक कर लो, ये ग्रेटर होना चाहिए, 6 है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए 3 प्लस 2। क्या ये ट्रायंगल बनेगा 3 2 5, 6 से ग्रेटर है, नहीं, ये तो स्मॉल है सर, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा, समझ रहे हो ना। अब एक और भी क्वेश्चन है, ये 7 8 और ये 10। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 10 है। अब इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए, तो 7 प्लस 8 15 ग्रेटर है 10 से। क्या ये ट्रायंगल बनेगा सर, यस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 15 ग्रेटर है 10 से, तो ये ट्रायंगल बनेगा। क्या देखें, इक्वल भी होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। 3 4 7 के इक्वल आ गया, सबसे बड़ा नंबर के इक्वल आ गया, ये सबसे बड़ा 10 ही है, और ये दोनों का सम ग्रेटर है 15 10 से, तो ये ट्रायंगल बनेगा। यहां पर छोटा हो गया, 3 2 5 ही हो रहा है, और सबसे बड़ा क्या है, साइड क्या है 6, उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बट क्या है, लेस, स्मॉलर है, ओके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूं बेटा, समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि नेप क्लास मैथमेटिक्स एग्जाम्पल नंबर 11 बुक होगा तो देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा है, आपको समझना है कि 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 साइड है बेटा, एक 7 है एक 9 है, ओके। इसी तरीके से तो 7 और प्लस 9 ग्रेटर होना चाहिए थर्ड से, है ना, थर्ड पार्टी से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। तो 7 और 9 क्या हो गया बेटा, 16,
अब ये अगर 16 ग्रेटर होना चाहिए तो यहां पर जो भी नंबर होगा वो स्मॉल होना चाहिए। मैं अभी ना बताया, ये दोनों को सम करने पर तीसरा ये हमेशा बड़ा लो, है ना। लेकिन यहां पर ये 16 ग्रेटर होना चाहिए। जो भी नंबर हो 15 के नीचे होना चाहिए, 15 के नीचे होना चाहिए, तभी तो ग्रेटर होगा, है ना। अब ऑप्शन में ए में दिया है 17 सेंटीमीटर, बी 18.5 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर एंड डी 7.9 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए कि कौन सा आंसर होगा। आप बताओ कौन सा आंसर होगा, आप बताइए कौन सा आंसर होगा। सर आंसर डी होगा, 7.9 सेंटीमीटर। क्यों भाई? ये सर क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से 16, तो 7.9 ही है जो ग्रेटर है, 7.9 ही है जिससे 16 ग्रेटर है। बाकी से 16 स्मॉल है, 17 से स्मॉल है, 18.5 से भी स्मॉल है, 20 से भी स्मॉल है, तो वो ट्रायंगल तो बनाएगा नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ 20 रखूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नोट है, आप लोग भी नोट कर लीजिए, है ना, आप लोग भी नोट कर लीजिए। क्या लिखा है कि एज द लार्जेस्ट एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल बना बेटा ए बी सी, एज द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये 3 एंगल है बेटा, है ना। अगर ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है, ये अगर बड़ा एंगल है ना, आप जानते हो, ये मान लो कि 80 डिग्री है, ओके, और ये मान लो कि 40 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है? ये है, एज द लार्जेस्ट एंगल इज द ऑलवेज अपोजिट क्या है इसका? अपोजिट ये साइड है, एंगल के अपोजिट ये साइड है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एंगल के एकदम अपोजिट, ये एंगल बना रहा है ना, यहां से अपोजिट देखो टू द लॉन्गेस्ट साइड। अगर लार्जेस्ट है तो ये साइड भी सबसे लॉन्ग होगा। साइड क्या होगा बेटा? लॉन्गेस्ट। ठीक ऐसे ही एज द ये क्या है? लॉन्गेस्ट। ये क्या, सॉरी लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट लिखा है ना, उसमें मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट, लिखा है ना, स्मॉलेस्ट साइड। यानी कि लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट साइड, अगर स्मॉल है, यहां से देखो, सबसे देखो, ये 80 60 ये है ना। अब यहां से साइड देखो, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये है, ये साइड अपोजिट है ना, तो इसका साइड क्या है? अगर ये एंगल स्मॉल है तो ये साइड भी क्या होगा बेटा? साइड भी स्मॉल होगा, साइड भी स्मॉल होगा। ठीक उसी तरह है ना। अगर साइड लॉन्गेस्ट, अब मैं तो एंगल से साइड बता रहा हूं, सबसे ज्यादा एंगल 80 है और उससे साइड बता दिया कि ये बड़ा होगा, उसके ठीक अपोजिट में मैं बोल दिया कि ये सबसे बड़ा होगा। मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि इसका बताओ 70 30 सॉरी 40 और 60। अब मुझसे पूछा गया कि एक चीज बताओ, इसका स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा? सबसे स्मॉल। तो मैंने सबसे स्मॉल एंगल देखा और उसके सामने वाले साइड को मैं बोला कि ये स्मॉल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये सबसे स्मॉल है, अब दे दिया जाएगा स्मॉल साइड। अब ये एंगल ना देकर स्मॉल साइड दे दिया गया, जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है, ओके, इसको दे दिया गया ये 5 सेंटीमीटर है, और
ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो मैं देखूंगा ये 3 है। जब बड़ा एंगल पूछा गया ना, मुझे लार्जेस्ट एंगल है ना, लॉन्गेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल पूछा गया कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि लार्जेस्ट एंगल यानी कि लार्जेस्ट एंगल से मैं लॉन्गेस्ट साइड प्रूफ कर रहा था, तो मैं लॉन्गेस्ट साइड देखूं तभी तो लार्जेस्ट एंगल मिलेगा। तो मैंने लॉन्गेस्ट साइड देखना स्टार्ट किया, ये 3, 5 सबसे लॉन्गेस्ट यही मिला। ठीक इसके सामने वाला एंगल मैं बोला कि ये सबसे लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट एंगल होगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया है कि नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल बताओ। ये ABC है। अब आप तो कमेंट कर दो पहले कि इसमें लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखो लार्जेस्ट एंगल बराबर क्या हो जाएगा, हम साइड देखेंगे। लार्जेस्ट साइड क्या है, AC। लार्जेस्ट साइड ये 3 और 4, सबसे लार्जेस्ट 5 है, तो ठीक इसके सामने वाला एंगल B क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। ओके। अब स्मॉलेस्ट एंगल भाई क्या होगा, तो ये 5 नहीं होगा, 4, ये 3। अब इसके सामने वाला एंगल C, यानी कि एंगल C स्मॉलेस्ट होगा क्या? ठीक है, बात समझ में आ रही होगी ना, आ गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्पल में ही है। क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है AM इज अ मीडियन, और ये मीडियन है, देख रहे हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ दैट AB, देख रहे हैं ना, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर होगा 2AM से। कर लेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए इन ट्रायंगल, पहले ABM, एक ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, ABM। अब एक चीज बताओ, इसमें क्या लिखा है, साइड है AB प्लस ये BM देख रहे हो ना, ये ग्रेटर होगा किससे, AM से। ये ग्रेटर होगा किससे, M से, है ना। ठीक है। एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल ग्रेटर देन थर्ड साइड, समझ रहे हो ना, वो लगेगा। ठीक है, चलो लिख लो। लिखना है तो सम ऑफ एनी टू साइड्स आर ग्रेटर, सॉरी इक्वल में लिख रहा हूं, ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड। ठीक है, ओके। चलिए अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो AMC दिख रहा है ना बेटा। अब इसमें क्या होगा, है ना, MC देख रहे हो ना, MC प्लस में AC, है ना। AC चाहिए, CA बोल रहा है तो CA लिख देता हूं। C ग्रेटर होगा किससे, AM से। ये AM है ना, अच्छा ये और ये दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो इससे तो ग्रेटर होगा ना। ओके, देखो इक्वेशन ये 1 और ये इक्वेशन 2 मैं लिख देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को बेटा अब ऐड कर लो। तो AB प्लस BM प्लस MC प्लस CA, ग्रेटर के इधर वाला एक साथ कर लो, ये लिख रहे हैं ना, AB प्लस BM और इधर भी ग्रेटर के इस साइड
एम सी प्लस सी ए। अब ग्रेटर के बाद वाला क्या है, ए एम, और यहां भी ए एम ऐड करना है क्योंकि ऐड लिखा हूं ना मैं, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, ए बी ठीक है, ये बी एम और एम सी, बी एम और एम सी, बी एम प्लस एम सी बराबर बी सी होगा कि नहीं, आप ही बताइए। बी एम यहां से यहां बी एम में ऐड कर दो एम सी, तो ये बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बी सी और प्लस में सी ए, ग्रेटर ए एम और ये एम, 1 1 2 ए। कितना इजी था, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और देखो इन ट्रायंगल, ये इक्वेशन 1 है, सम ऑफ एनी टू साइड्स आर ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड, ओके। इक्वेशन 2 में भी ये लिख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन 2 का भी ये लिख सकते हो। फिर एडिंग करवा दिया मैं दोनों का और प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बुक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर भी है, पढ़िएगा आप लोग। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं बेटा, ठीक है। ए बी सी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ए बी सी, ए 100 डिग्री, ये कितना है, सॉरी, ओहो, 100 डिग्री, ये एंगल जो है 100 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद बी 30 डिग्री, यहां बेटा 30 डिग्री का एंगल है, और ये सी है 50 डिग्री, आप लोग जान भी गए होंगे। द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड, एक बताना है शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, तो देखिए साइड शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, पहले शॉर्टेस्ट साइड लिखना है। तो मैंने बताया था है ना, ये एंगल सबसे छोटा क्या है, 30 डिग्री, जस्ट इसके सामने वाला साइड, सॉरी ये ए बी सी लिखना भूल गया, तो ए सी क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट बेटा सबसे बड़ा एंगल के सामने, सबसे बड़ा एंगल 100 ए पर ही बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ए सी एंड बी सी, ऑप्शन डी, चेक कर लो, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल DEF, DE 6 सेंटीमीटर, EF 8 सेंटीमीटर, तो फ्लोइंग द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ DEF, ये पहले ट्रायंगल में बना लेता हूं, ये ट्रायंगल है बेटा, और क्या है DEF, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। अब इसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, आप लोग जान भी गए होंगे। स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे स्मॉल साइड क्या है, ये 6 है ना, ये 8 है, और ये सबसे स्मॉल साइड क्या है, 6। इसके अपोजिट, इस साइड का अपोजिट ये एंगल होगा, और इस एंगल का अपोजिट ये साइड होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोलूं तो F, एंगल F, ऐसे लिखो एंगल F, एंगल F दिया है क्या, हाँ, बी, ऑप्शन बी बेटा, ये आंसर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये बताओ कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, 3.9, 3.9 एंड 3.9, ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि
ट्रायंगल कब बनेगा, इन तीनों में जो सबसे ग्रेटर हो, है ना, उसको लिखो। लेकिन तीनों तो सेम है बेटा, तो कोई बात नहीं है, किसी एक को लिखो और ग्रेटर होना चाहिए। 3 ग्रेटर होगा ही होगा। 9 9 18 3 3 7.8, यस, ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसी का सेकेंड पेन देख लो। 21 22 एंड 43। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 43। अब इससे ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों का सम, है ना। 21 22 का सम ग्रेटर होना चाहिए। बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इतना इजी कोई नहीं बताएगा। 2 1 3 और 2 2 4, ये तो इक्वल हो गया, ये नहीं बनेगा, ये नहीं, ये एस होगा और ये बेटा नो होगा। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, 5 7 9। 5 7 9 सबसे बड़ा क्या है, 9, ग्रेटर होना चाहिए 5 + 7 12, यस, ये ट्रायंगल बनाएगा। थर्ड यस होगा। अच्छा, अब 4 आ जा। 4 क्या दिया है, 2 10 50, 2 10 50, सबसे बड़ा क्या है 15, 2 + 10 12 ग्रेटर देन 50, ग्रेटर है क्या, नहीं है, ये तो 12 स्मॉल है 15 से, ये ट्रायंगल बनाएगा, नो नो, ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5, 3 4 5, तीनों में ग्रेटर कौन है, 5, तो 3 + 4 ऐड कर देंगे 7, यस, ठीक है। 7, ये दोनों का सम 7 5 से ग्रेटर ही हुआ ना, तो ये बनेगा, यस। नेक्स्ट क्या है, 2 5 7, 2 5 7, अब सबसे ग्रेटर कौन सा है बेटा, 7, है ना। अब चेक करूंगा 2 + 5, तो ये 7, ये तो इक्वल आ गया बेटा, यानी कि नो, यानी कि आपके पास ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक 1 है, एक 3 है, 1 3 1 3 और 4 भी नो है, 5 यस है, ये 5 और ये भी नो है, तो 1 3 5 आपका आंसर होगा। चेक कर लो, बहुत इजी तरीका, इससे अब इजी, इससे इजी आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, समझना, इससे इजी कहीं मिलेगा नहीं, और ये नहीं समझ में आएगा तो कहीं नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या लिखा हुआ है कि बताओ कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला देखो क्या है, AP + PB AB। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों स्मॉलेस्ट होगा, दोनों स्मॉलेस्ट होगा, AP + PC ग्रेटर होगा AC से, और थर्ड है BP + PC इक्वल होगा BC से। तो आओ चलो देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहां देखो एक ट्रायंगल है ABC, अब ABC पूरा ट्रायंगल मत देखो, इन ट्रायंगल ABP देखो, ABP क्या देखो, ABP, बेटा इन ट्रायंगल ABP में, ABP में मैं ऐसे लिख सकता हूं AP + PB, ये दोनों का सम AB के हमेशा ग्रेटर होता है। ओके, पहला। दूसरा देखो, ये ट्रायंगल देख लिया, अब ये ट्रायंगल देखो BPC, इन ट्रायंगल BPC, अब इसमें क्या होगा, BP, ये देख रहे हो ना BP, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है
क्योंकि ये एबीसी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए ये बीपी और पीसी ये सारे आपस में अपोजिट, ये एंगल अपोजिट साइड के इक्वल होगा, बट ये दोनों साइड ये दोनों साइड के सम जो है ना इस साइड के हमेशा ग्रेटर होगा, अपोजिट साइड के ग्रेटर होगा। इसी तरह से बीपी प्लस पीसी ऑलवेज ग्रेटर, ये हमेशा ग्रेटर किससे होगा? बीसी से। ठीक है, तीसरा देखो एपीसी इन ट्रायंगल एपीसी में क्या होगा? एपी प्लस पीसी ग्रेटर होगा किससे? एसी से। ये आपका मतलब सॉल्यूशन है, इस ट्रायंगल का आपका सॉल्यूशन है। अब ये बताइए मुझे बेटा आप कि इसमें से कौन सा सही लग रहा है? एपी प्लस पीबी। मेरा सॉल्यूशन क्या निकल रहा है कि ग्रेटर, ये ग्रेटर है, देख रहे हो ना, ये ग्रेटर है एबी से, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं ये स्मॉलर है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, सही कौन है? अच्छा, इसमें टू में देखो बीपी प्लस पीसी है ना, क्या है? बीपी प्लस पीसी ग्रेटर है बीसी से, और ये बोल रहा है तो इक्वल है, ये बोल रहा है कि इक्वल है, और मेरा सॉल्यूशन क्या है कि नहीं ग्रेटर है, तो ये भी जो लिख रहा है वो फॉल्स लिख रहा है। क्या लिख रहा है? फॉल्स लिख रहा है। ठीक है, तीसरे में आओ एपीसी, एपी प्लस पीसी ग्रेटर है एसी से। हाँ, ये दोनों सेम टू सेम मिल गया, और ये क्या हो जाएगा? ट्रू। मजा आया ना, कितना इजी है। चलिए देखिए, मैं 7.3 वर्कशीट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको लास्ट एक एग्जाम्पल बताया था, सेम टू सेम। अगर एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगता होगा, इजी लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए बी पी। अब ए बी पी में क्या है बेटा कि ए बी प्लस बीपी, देख रहे हो ना, ए बी प्लस बीपी ऑलवेज ग्रेटर होगा एपी का। क्यों भाई? मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताया था कि क्यों, है ना। चलो, सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, मैं ये बताया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद ये ट्रायंगल देखो ए पी सी, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ए बी पी में कर दिया, उसके बाद ए पी सी। अब ए पी सी में बेटा, ए पी सी में देखो कि क्या है, एपी में एपी के इक्वल ही तो एपी पीसी है ना, पीसी प्लस एसी ग्रेटर होगा किससे? एपी से। ये इक्वेशन 2 होगा। और इन दोनों से आपका ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एपी, देखो एबी बीपी ये ग्रेटर है एपी से, यानी कि एपी स्मॉलर है, पहला। दूसरा पीसी, देखो पीसी लिखा है, और ये एसी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, क्या है? ग्रेटर है किससे? एपी से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लिए। देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस एसी इक्वल में ना, सॉरी, ग्रेटर के पहले ए बी प्लस बीपी में क्या ऐड कर दो? ग्रेटर के पहले वाला, इसमें ग्रेटर के बाद वाला नहीं, तो इसमें और कहाँ है ग्रेटर के पहले? यहाँ है, देख रहे हो ना, पीसी प्लस एसी। और ग्रेटर के बाद वाला, यानी कि ये साइन के बाद वाला क्या है? एपी, और इसमें भी क्या है? एपी। ओके, अब देखो ए बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस बीसी, तो ये क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा ना, बीपी प्लस पीसी बराबर बीसी हो जाएगा। ये देखो ना, बीपी, ये बी से पी तक, और फिर
P से C तक मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? BC के इक्वल आ जाएगा बेटा। ठीक, AB प्लस इसके बराबर में BC लिख दिया और प्लस AC, सॉरी AC ग्रेटर है 2AP का, 2AP का। अब बेटा 2 को उठाकर इधर लाओ, 2 को उठाकर इधर लाओ तो देखो ये इनटू में है, पहले बताया था है ना, इक्वल या ग्रेटर देन जो भी है लेस देन, इसके दूसरे साइड आएगा ना तो इनटू से डिवाइड में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? 1/2 है ना, 1/2 AB, देखो डिवाइड में है ना, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर होगा AP से, तभी भी ग्रेटर होगा AP से। देख रहे हो ना, 1/2 AB प्लस BC प्लस AC तभी भी ग्रेटर होगा किससे? AP से। कितना ही इजी था। चलिए ठीक है, नोट कीजिए, नेक्स्ट में बताता हूं। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बुक में, देखो इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फ्लोइंग पाथ्स इज द शॉर्टेस्ट। अब ये देखो फिगर है बेटा, अब इस फिगर में बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा। जैसे कि आपके पास 3 ऑप्शन है ना, क्या है? D2A और D2A, D से A तक ये जो लेंथ है डायरेक्ट, बताना सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा। D से A तक डायरेक्ट, दूसरा में बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है, सेकेंड में भी वही बोल रहा है D2A, लेकिन ये जो D2A है ये बोल रहा है कि वाया C, मतलब कि ये D2A डायरेक्ट नहीं है, C जैसे कि यहां से चला है ना और C होते हुए A पर आया है ना, तो तुम्हारे पास ये है एक DA पहला में डायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हो DA, दूसरे में कैसे लिख सकते हो? DCA, तीसरा में क्या लिखा है? तीसरा में, थर्ड में D2A, थर्ड में भी है D2A ही है, बट वाया क्या है? B, यानी कि थर्ड में DBA। जाहिर सी बात है बेटा कि सबसे तो छोटा यही होगा A1, D2A, सबसे छोटा यही होगा, डायरेक्ट है D2A। ये देखो लेंथ कितना है, लेकिन सेकंड में आओ तो ये क्या हो जाएगा? DCA, इतना, ये लेंथ और ये लेंथ प्लस करके, समझ लो ना। सेकंड की बात करो तो DC प्लस CA हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। थर्ड की बात करो, D से A, DB प्लस BA, DBA हो जाएगा। DBA क्या है? 2 लेंथ है, एक D से B तक और एक दूसरा B से A तक। तो सबसे शॉर्टेस्ट तो यही होगा 1, बोल रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा यही होगा बेटा, ठीक है ना, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे कि आप 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्या लिखा है? O इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ABC। एक ट्रायंगल बनाओ बेटा, एक मैंने ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल क्या है? ABC और O इज ए पॉइंट ऑफ द एक्सटीरियर ट्रायंगल ABC। व्हाट सिंबल विल यू यूज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट? क्या लिखना है? क्या? OA प्लस OB AB। तो देखो O एक्सटीरियर एंगल है, O एक्सटीरियर एंगल है, सबका O एक्सटीरियर। देखो यहां से यहां बढ़ा दो इसको ऐसे,
एक्सटीरियर बढ़ा दो, है ना, और यहां से ये ओ, ठीक है ना। बी को, ये जो बी है, बी से सी ना, इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे, देखो ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, इसको यहां, ओके ठीक। अब बोल रहा है कि ओ ए, इसको थोड़ा बुक को सीधा कर लेते हैं, हाँ चलिए। ओ ए कहाँ है बेटा, ओ ए यहां पर भी ये नहीं है, ओ ए यहां पर भी दिख रहा है ना, और ओ ए ये भी होगा, और उसके साथ क्या है, ओ बी, तो हम ये लेते हैं, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है ना। तो देखो ओ से ए प्लस ओ से बी, ये ओ से ए और ओ से बी किसके इक्वल है ना, तो ए बी से ग्रेटर होगा, आप समझ ही रहे हो, ये ग्रेटर होगा, ए बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखो ओ से ए, ठीक है, और ओ से बी, ओ ए और ये ओ बी, ये दोनों का सम, ये लाइन और ये लाइन, इसका तो ग्रेटर ही होगा ना, ठीक, ये तो क्लियर समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि राइट टू अदर सिमिलर स्टेटमेंट एंड शो दैट कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर होगा हाफ ए बी बी सी प्लस सी ए। कर लेंगे। देखो एक स्टेटमेंट यहीं पर आपको देखने को मिल गया, क्या क्या मिल गया कि ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। ये तो यहीं पर क्लियर हो गया, देखने को मिल गया बेटा, ठीक। लेकिन मुझे ओ ए और ओ बी ही तो नहीं चाहिए, और केवल ए बी ही तो नहीं चाहिए, बी सी और सी ए। तो बी सी कहाँ है, बी सी यहाँ है, ठीक है ना। तो देखो यहां से ये जो है, यहां से इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि जगह बन जाए। क्या था ये, क्या था ये, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर होगा किससे, ए बी से, है ना। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब दूसरा लाना है, देखो ए बी तो फाइंड हो गया, ए बी में कर लिया, बी सी के लिए क्या करेंगे, बी से सी। देखो बी सी, ये बी सी दिख रहा है ना, तो बी सी से ग्रेटर होगा, ये मिला दो, एक्सटर्नल एंगल मिला दो, ओ मैं मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ बी, देख रहे हो ना, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर होगा किससे, बी सी से। ये 1 ये 2, ठीक है, ओके। उसके बाद सी ए कहाँ है बेटा, ये सी ए है, तो इसके लिए ये मिला दो, ठीक है ना, ये आप इसको मिला दो ओ से सी, तो सी ए निकल जाएगा। कैसे, सी ए कैसे, तो देखो ओ सी ओ ए प्लस ओ सी, ओ से ए और ओ से सी ग्रेटर होगा किससे, ओ से ए और ओ से सी ग्रेटर होगा हमेशा ए सी से, ये थर्ड। अब लिख दो कि ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से सुनो। ये जो सिंबल है, सिंबल के इस तरफ के सबको मैं ले लेता हूं, आपस में ऐड कर दो। देखो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ठीक, प्लस ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेटर है, सॉरी इक्वल मत देना, ग्रेटर लेस देन, सॉरी इधर लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर है। तो सिंबल के इस तरफ को सबको आपस में इक्वल कर दो। क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, चाहे सी ए दोनों लिख सकते हो। ए सी को मैं सी ए भी लिख सकता हूं, सी ए,
ठीक, अब देखो ओ ए और कहाँ है ओ ए, 2OA होगा, ओके, प्लस OB 2OB होगा, प्लस OC 2OC होगा बेटा, ग्रेटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 सब में है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर होगा किससे, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब OA प्लस OB प्लस OC, ठीक है ना, ये 2 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2 AB प्लस BC प्लस CA, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रूफ कर लेना, कितना इजी था ना। हाँ चलिए ठीक है, और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वर्क एक्सरसाइज के लिए। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।